हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में आयत के इस प्रश्न के माध्यम से आयत के कई चीज़ों को निकालना सीखेंगे। अगर आपको आयत के परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण और जो है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग ये भी जानेंगे कि मतलब ये क्या होता है, इन चीज़ों को अगर आपको निकालने नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों को, आयत से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को आपको जो है निकालने आ जाएगा। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको 100% समझाने की गारंटी देता हूं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए आयत क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। आयत वह बंद आकृति होती है। आयत एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसके जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली जो भुजा होगी वो जो इसके बराबर होता है। और जो आयत में जो बड़ी भुजा होती है इसको हम लोग लंबाई कहते हैं, और जो ये छोटी भुजा होती है इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयत में होता क्या है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। यानी कि ये अगर जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही लंबाई ये भी रहेगी, ये जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ये भी रहेगी। और जो आयत में प्रत्येक कोण, यानी कि जो ये कोने पे कोण बनता है, ये जो 90 अंश का कोण बनता है। मतलब आयत में, आयत की जो है एक जो शॉर्ट परिभाषा ये होगी, यानी कि लघु परिभाषा ये होगी कि वह बंद आकृति, मतलब ये जो बंद है चारों तरफ से, वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, मतलब यहां पे भी 90 अंश का है, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यानी कि हर एक कोण 90 अंश का हो। तो यहां पे ऐसी ही आकृति को हम लोग, ऐसी ही चार भुजा से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत कहते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो पहला हमारा प्रश्न बोला है इसमें कि परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। लंबाई कितना दिया है, लंबाई 20 है तो 20 लिखिए, फिर प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 15 दिया है। देखिए यहाँ पे चौड़ाई 15 मीटर है तो यहाँ पे चौड़ाई की जगह 15 रखिए। तो यहाँ पे ये आपका 2 है तो 2 कोष्टक, और कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है, इस संख्या और जो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का चिन्ह होता है। और ये 20 और ये 15, ये आपका हो जाएगा 35, और यहाँ पे 35 दूना हो जाएगा 70, यानी कि 70 मीटर ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, मतलब पहले प्रश्न का। अब दूसरा हमसे बोला है ये क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। लंबाई आपका प्रश्न में 20 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई आपका 15 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मीटर हो गया। अब मैं अगर 20 और 15 का गुणा करूं तो 20 का गुणा अगर मैं 15 में करूं तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और ये 0 है तो 0, मतलब 300। और ये मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे 300 वर्ग मीटर, या 300 मीटर स्क्वायर भी आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न में बोला है, तीसरा हमारा प्रश्न बोला है कि तीसरा में विकर्ण निकालना है, यानी कि आयत का विकर्ण। तो यहाँ पे आयत का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपका आयत का विकर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी में लंबाई कितना दिया 20, तो 20 का स्क्वायर करिए, फिर प्लस चौड़ाई कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर करिए। अब यहाँ देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर आप यहाँ पे 400 और 225 को जोड़ेंगे तो ये आपका 625 होगा। और यहाँ पे 625 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको 625 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25, फिर 5 से 5 पच्चीस 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 से कम 5, यानी कि यहाँ पे 625 का हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल, ये जो वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है, कड़ी में, इसको हम लोग कड़ी भी बोलते हैं, कड़ी में दी गई संख्या का गुणनखंड किया जाता है इस तरीके से। तो गुणनखंड जो होता है, इन जो है गुणनखंडों का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे इस 5 का इस 5 से जोड़ा बन गया, इसका इससे बन गया, तो हर एक जोड़े में से एक संख्या बाहर कर लीजिए। इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा और इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा। 5 पचे आपका हो जाएगा 25 मीटर, ये आपका विकर्ण हो जाएगा। अब हमें चौथा बोला है, चौथा कमरे के, यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे कोष्टक बंद गुणे क्या होता है, कोष्टक बंद गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल
ठीक है, आयत का ही निकलता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा प्रश्न में ऊंचाई नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऊंचाई न देने के कारण हम लोग इसके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कई प्रश्नों में आपको जो है बताया जाता है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई देने से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो है ऐसा जो बिल्कुल नहीं है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी पता होना चाहिए, और जो ऊंचाई मान लीजिए नहीं दिया है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए अगर ये 2 है तो 2 लिख दिए, लंबाई कितना है 20 है तो 20 लिख दिए, फिर प्लस चौड़ाई 15 है तो 15 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊंचाई दिया होता, ऊंचाई सपोज करिए 8 होता, तो हम लोग जो 8 से गुणा कर देते, तब जो है क्षेत्र, जब जो है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या मिलता, तो 2 कोष्टक में यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, 20 और 15 को जोड़ेंगे 35 और गुणे 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का गुणा पहले 16 में 2 में करिए तो 8 दूना 16, और जब फिर जो है 16 का गुणा 35 में करिए, तो यहाँ पे 16 25 80 का 0 हासिल 8, 16 3 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, यानी कि यहाँ पे 560 वर्ग मीटर ये आपका हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 560 है ये, ठीक है, वर्ग मीटर। इस तरीके से आप जो है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, अगर जो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया हो। आई होप कि आपको इतने प्रश्नों का सलूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।